सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में अब हम सबसे पहले देख पाते हैं डीन और उनके सभी एल्डर्स को, जहां पर सभी के सभी लोग एक लेटर को पढ़ के एकदम ही सोच में पड़ गए थे, क्योंकि वो लेटर असल में होते हैं एंशिएंट कॉल्ड्रॉन स्पिरिचुअल एकेडमी से। जो लोग अभी यहाँ पर आने वाले होते हैं इस एकेडमी के डिसाइपल्स के साथ में बैटल करने के लिए। इसीलिए एल्डर्स को इस बात पर शक होता है कि वो लोग जरूर से कोई न कोई प्लानिंग बनाकर यहाँ पर आ रहे होंगे। इसीलिए डीन कहते हैं कि सभी के सभी हेवी रैंकिंग के डिसाइपल्स को नोटिफाई कर दो और उनको ये बता दो कि उनको बैटल के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर कॉल्ड्रॉन एकेडमी वाकई में एक बैटल लड़ने के लिए आ रही है तो हमें उनको अच्छा सबक सिखाना होगा। जिसके बाद अब हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर दिखाया जाता है थंडर टेरिटरी को, जो कि वो जगह होती है जहाँ पर अब मूचेन और उसके एल्डर जाने वाले थे। और ये एल्डर ड्रैगन लॉर्ड मूचेन से कहते हैं कि तुम्हें इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना होगा कि तुम्हारे पास में केवल एक ही मौका है। मुझे पहले से ही बता दो कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है। जिससे कि मूचेन कहता है कि सीनियर, मैं तो नहीं, लेकिन कहीं आप तो नहीं डर रहे हो। और डर उस बात का कि कहीं मैं उस मौके को बर्बाद ना कर दूं जो कि जिंदगी में केवल एक ही बार मिलता है। देखिए, वैसे सच बताऊं तो मैं तो नहीं डरा हूँ, बस मुझे केवल एक ही बात की चिंता है कि आपको शायद बाद में पछताना ना पड़े। जिससे कि ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। और ये थंडर टेरिटरी कोई आम जगह नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा खतरनाक जगह होती है। ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि मैं सबसे पहले उस लाइटनिंग स्पिरिट को डिस्ट्रैक्ट करूंगा और फिर तुम्हारे पास में मौका होगा उस लाइटनिंग गॉड पिल को जाकर ढूंढने का। लेकिन इस बात को भी याद रखना कि भले ही तुम अपनी लाइटनिंग गॉड बॉडी को भी यूज क्यों ना कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी केवल और केवल वहाँ पर 1 घंटे तक ही टिक पाएगी। अगर तुमने उससे ज्यादा वहाँ पर रुकने की कोशिश की तो वो लाइटनिंग सी तुम्हें खा जाएगा। मूचेन कहता है कि बिल्कुल सीनियर, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि हाथ में लगाना ही होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी लाश को एनलाइटमेंट देना पड़े। जिसके तुरंत ही बाद अब ड्रैगन लॉर्ड अपने ट्रू ड्रैगन फॉर्म को लाने लगते हैं, जो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए तुरंत ही अब वहाँ पर आ चुकी होती है लाइटनिंग स्पिरिट। लेकिन ड्रैगन शी लॉर्ड की जो ट्रू फॉर्म होती है वो किसी एक वेल के जैसे लगती है। वो मूचेन से कहते हैं कि बच्चे, आज मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा नजारा है जो कि हर किसी को देखने को नहीं मिलता। जिसे देखकर मूचेन भी हैरान होते हुए ये कहता है कि अच्छा, तो ये है सीनियर की असली पावर, जो कि वाकई में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होती है। वो जो लाइटनिंग स्पिरिट उनके सामने होती है, ड्रैगन लॉर्ड तो उसको चैलेंज करते हुए ये कह रहे होते हैं कि आज तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, तुम्हें हारना ही होगा। जिसके तुरंत ही बाद उन्होंने एक फ्रीजिंग अटैक किया होता है, जिनके टकराने से जो शॉक वेव सी निकलती है, वहां से मौका पाते ही मूचेन अपनी थंडर बॉडी का यूज करते हुए आगे निकल जाता है। और ये कहता है कि जब उनके पावर्स के टकराने की शॉक वेव सी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो एक्चुअल में उनका पावर लेवल कितना ज्यादा होगा। लेकिन फिर तभी इस लाइटनिंग शी के अंदर कई सारे ऐसे टेंटिकल्स से होते हैं जो कि किसी भी बाहर से आने वाली चीज को खत्म कर देंगे। और वही मूचेन को अंदर आता हुआ देखकर उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रहे थे, जिनके अटैक्स को मूचेन डॉज कर रहा था और अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। जो नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार होता है, जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर अब हमें हेवन रैंकिंग माउंटेन और साथ ही साथ स्पिरिचुअल एकेडमी के फाइटिंग एरिना को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल तैयार हो चुके होते हैं और साथ ही साथ सभी एल्डर्स भी आ चुके थे। जिस मूवमेंट पर अंत भी यहाँ पर एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के द्वारा एक स्पिरिचुअल गेट अपीयर होने लगता है, जो कि असल में होता है एंशिएंट कॉल्ड्रॉन एकेडमी से, जहाँ का दरवाजा खुलते ही अब सबसे पहले हमें नजर आते हैं फेई किंगशॉन्ग, जो कि एंशिएंट कॉल्ड्रॉन एकेडमी के डीन होते हैं। वो अपने साथ में कई सारे डिसाइपल लाए होते हैं, जिनमें से एक होता है लिउ ज़ेंग। किंगशॉन्ग ये कहने लग जाती है कि अरे वाह, जैसा कि मैंने सोच रखा था कि 5 गेट एकेडमी कमाल की होती होंगी, ये नॉर्थन हेवन एकेडमी भी वैसी की वैसी ही है। और वैसे मैं यहाँ के कुछ चहीते चेहरों को मिस कर रहा हूँ। जो बात सुनते ही नॉर्थन हेवंस के डीन सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि अगर तुम शेन कांग शेंग और ली जुआन टोंग की बात कर रहे हो तो वो दोनों के दोनों एक डीमन ड्रैगन का शिकार करने के लिए अपने मिशन पर गए हैं। वो दोनों अभी इस एकेडमी के अंदर नहीं है। जो बात सुनते ही अब किंगशॉन्ग के लिए ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अरे नहीं, हम लोग तो एकदम गलत टाइम पर यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी हेवन रैंकिंग में जो बाकी के स्टूडेंट से बचे हैं वो लोग इतने काबिल तो होंगे
चाहोगे कि 5 ग्रेट अकेडमीज का नाम रोशन कर सके। जिस मोमेंट पर अब तभी वो अपने एक लिu ज़ेंग नाम के डिसाइपल को इंट्रोड्यूस करता है तो डीन भी कहते हैं कि ठीक है, फिर तो हमारे इस ग्राउंड को एरिना बन जाने दो, जिससे कि वो सबसे पहले एक प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि शॉक वेव से बाहर ना जा सके। जिसके तुरंत ही बाद अब लिu ज़ेंग अपने स्पीयर को निकाल के खड़ा हो चुका था और वो ये कह रहा था कि मैंने सुन रखा है कि इस एकेडमी के हेवन रैंकिंग के डिसाइपल काफी कमाल के हैं, तो चलो आज मैं खुद ही देख लेता हूँ कि वो लोग सिर्फ नाम से बड़े हैं या फिर काम भी वैसा ही करते हैं। जिस मोमेंट पर अब तभी लिu ज़ेंग के सामने नंबर 7 वाला बंदा आ चुका होता है हेवन रैंकिंग का, जिसका नाम होता है जू हुआंग। तो लिu ज़ेंग उसकी बात को सुनकर कहता है कि वैसे मुझे नंबर 7 से उतनी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन तुम हमले की पहल कर सकते हो। प्लीज जल्दी मत हार जाना क्योंकि मैं देर तक लड़ना चाहता हूँ। जिसके तुरंत ही बाद अब उन दोनों के बीच में एक काफी शानदार फाइट भी होने लगती है, जिसमें फिलहाल में तो सारी की सारी चीजें एकदम नॉर्मल चल रही थी और नॉर्मल फाइट भी हो रही थी। लेकिन लिu ज़ेंग को देखकर और इसके बारे में सोचकर कुछ डिसाइपल ये कहने लगते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इस बंदे को पहले कहीं तो देख रखा है। और लिu ज़ेंग ने अपने स्पीयर की मदद से जू हुआंग को थोड़ा सा इंजर्ड भी कर दिया था, क्योंकि उसके स्पीयर की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा थी और वो तो हालत ही खराब करने लगा था जू हुआंग की। और अब जैसे ही लिu ज़ेंग ने अपनी कुछ खतरनाक पावर्स को एक्टिवेट करके हमला करना शुरू किया था, तो अब इस फाइट के अंदर ये साफ साफ नजर आने लगा था कि जू हुआंग उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जिस मोमेंट पर साथ ही साथ लिu ज़ेंग ने एक साथ ही अपने कई सारे हमले भी कर दिए थे, जिनको संभालने में जू हुआंग की भी हालत खराब होने लगती है। लिu ज़ेंग कहता है कि मुझे पता लग चुका है कि नॉर्थन एकेडमी के अंदर सिर्फ तुम्हारे ही जैसे बच्चे भरे पड़े हैं जो किसी काम के नहीं हैं और अपनी ही एकेडमी का नाम भी डुबाते हैं। और उसके अटैक्स ने जू हुआंग को उसका डेसोलेट गॉड ब्लेड टेक्निक को यूज करने पर मजबूर कर दिया था। जो अटैक वैसे तो एक काफी पावरफुल टेक्निक होती है, लेकिन लिu ज़ेंग उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि उसे ब्लेड के साथ में अपने स्पीयर को इतनी ज्यादा ताकत के साथ में हिट करता है। वह ब्लेड भी चकनाचूर हो चुका था और अब जू हुआंग के पास में कोई भी ऐसी मूव नहीं बची थी जिससे कि वो इसको हरा सके। इसी वजह से अब उसी मोमेंट पर ये लिu ज़ेंग यूज करने लगता है अपनी फ्लेम गॉड स्पीयर टेक्निक को, जो कि एक टॉर्नेडो लाइक डेडली टेक्निक होती है, जिसके अंदर उसने जू हुआंग को फंसा दिया था। मानो ऐसा लग रहा था कि ये टेक्निक तो जू हुआंग की पूरी बॉडी को ही खत्म कर देगी। जो नजारा देख के हर एक डिसाइपल डर जाता है कि ये तो सरासर क्रूएलिटी है। साथ ही साथ तभी उनमें से एक बंदे को याद आ चुका था कि असल में उसने लिu ज़ेंग को पहली बार कहाँ देखा था, क्योंकि ये लिu ज़ेंग वही बंदा होता है जिसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान अपने ही साथ के एक ही डिसाइपल को केवल टोक लेने के लिए जान से मार दिया था। इसीलिए उसको एंट्री नहीं मिली थी, बल्कि यहाँ से निकाल दिया गया था। एल्डर ज़ोटियन जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो किंग शोंग उनको रोकते हुए लिu ज़ेंग से कहता है कि मेरे बच्चे उसको इतना भी मत तड़पाओ, क्योंकि ये कोई डेडली बैटल नहीं है, ये केवल एक कंपटीशन है, तो उसे सबक सिखा कर ही छोड़ दो। लेकिन जब तक लिu ज़ेंग अपनी टेक्निक को रोकता है तो जू हुआंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और तभी ये किंग शोंग डीन से ये कहने लग जाता है कि आप मेरे डिसाइपल लिu ज़ेंग का टेम्पर तो देख ही चुके होंगे, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि वह कैसा है जिसे मैं भी रोक नहीं पाता। और वैसे आपको याद होना चाहिए कि पिछली बार जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन चल रहा था तो आपने खुद ही इस टैलेंटेड बच्चे को यहाँ से निकाल फेंका था, क्योंकि इसने केवल एक लड़के को मार दिया था। जिससे कि डीन टाइकांग कहते हैं कि इस तरीके की मेंटेलिटी रखने वालों को हम कभी भी नॉर्थन हेवेंस में नहीं रखते। और अब मैं अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ कि ये आखिर आपके एंशिएंट कॉल्ड्रॉन के अंदर क्यों गया था, क्योंकि आपकी एकेडमी में ऐसे ही टाइप के लड़के ज्यादा सूट करते हैं। जिस मोमेंट पर अब तभी लिu ज़ेंग ये कहने लग जाता है कि देखो तो जरा हम लोगों को किस्मत कहाँ पर ले आई है, क्योंकि जिस एकेडमी ने आंखें बंद करके मुझे यहाँ से निकाल फेंका था, आज उनके खुद के डिसाइपल इतने काबिल भी नहीं है कि वो मेरा मुकाबला कर सके। चलो अब मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें है जो कि अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करे मेरे सामने। जिससे कि गुस्सा तो बहुत सारे डिसाइपल्स को आ रहा था, लेकिन आखिर लिu ज़ेंग की ताकत के सामने कौन ही टिक पाएगा। एक लड़की जैसे ही मैदान में जाने वाली होती है तो सू जुआन उसको रोक लेती है और ये कहती है कि मैं जाऊंगी। सू जुआन लिu ज़ेंग के सामने पहुंच जाती है और कहती है कि मैं हूँ हेवन रैंकिंग की नंबर 4। जिसे सामने खड़ा हुआ देखकर लिu ज़ेंग कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम पिछले वाले से थोड़ा और ज्यादा टिक जाओगे, क्योंकि नंबर 7 तो एक नंबर का कचरा निकला। जिसके फिर जस्ट अगले
अगले ही सीन के अंदर अब हमें दिखाया जाता है मूचैन को, जो कि थंडर टेरिटरी के अंदर घूम रहा था। और ये थंडर शी इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसके अंदर लाइटनिंग गॉड पिल को ढूंढ पाना ये तो नामुमकिन सा लगता है। मूचैन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाइटनिंग गॉड पिल को तो छोड़ो, मैं खुद ही नहीं बच पाऊंगा। इसीलिए मूचैन को कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि वो जल्द से जल्द उस लाइटनिंग गॉड पिल को ढूंढ सके। यहाँ पर चारों तरफ ही देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सारी की सारी लाइटनिंग खुद ही वायरिंग के जैसे जुड़ी हुई हो, और नॉर्थर्न सी ड्रैगन उस लाइटनिंग स्पीड के साथ में उलझे हुए होते हैं ताकि मूचैन को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। मूचैन कहता है कि मेरे चारों तरफ जितनी भी एनर्जी बह रही है वो सारी की सारी एक ही सोर्स से निकल रही होगी। तो अगर मैं एक लाइटनिंग को अपनी बॉडी के साथ में जोड़ लूं तो मुझे इसका सोर्स से पता चल जाएगा, और उसके पता चलते ही उसको आसानी के साथ में लाइटनिंग गॉड पिल की लोकेशन का भी पता चल जाएगा। लेकिन लाइटनिंग को छेड़ना मतलब सीधा सीधा है कि मौत को बुलावा देना, और मूचैन के पास में समय भी कम बचा हुआ था तो उसको जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना होगा। तो फिर मूचैन अब तुरंत ही एक लाइटनिंग बॉल के पास में पहुंच जाता है जो कि काफी खतरनाक लाइटनिंग को निकाल रहा था, और मूचैन उसको जैसे ही टच करने वाला था तो एल्डर तभी उससे ये कहने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, तो तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, मैं अर्थ सोवरेन स्टेज तक पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। मूचैन कहता है कि सीनियर, आप इस मौके का इंतजार कई सैकड़ों सालों से करते आ रहे थे, तो आखिर मैं इसको कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं आपके भरोसे को कैसे तोड़ सकता हूँ। जिसके तुरंत ही बाद अब वो एक लाइटनिंग के साथ में अपनी बॉडी को कनेक्ट करने लगता है ताकि वो उस पल्स को फॉलो करते हुए उस लोकेशन का पता लगा सके। जो नजारा देख के नॉर्थर्न शी ड्रैगन कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारे इस कर्ज को कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन मूचैन के ऐसा करने की वजह से आसपास जितने भी लाइटनिंग पल्स होते हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो गए थे, जो कि अपनी फुल स्पीड के साथ में मूचैन के ऊपर अटैक करने को भी आ रहे थे, जिनकी स्पीड तो काफी फास्ट थी, लेकिन साथ ही साथ मूचैन का भी कनेक्शन उससे पल्स के साथ में जुड़ गया था, जिससे कि उसे भी ज्यादा देर नहीं लगती लाइटनिंग गॉड पिल की लोकेशन को ढूंढने में। जो लोकेशन मिलते ही अब मूचैन भी अपनी फुल रफ्तार के साथ में उसी तरफ ही जाने लगता है। जो नजारा एकदम ही ऑसम लेवल का लग रहा था। एक तरफ शी ड्रैगन और लाइटनिंग स्पीड के बीच में फाइटें हो रही थी, और दूसरी तरफ मूचैन के पीछे काफी सारे लाइटनिंग के पल्स पड़े हुए थे। लेकिन आखिरकार वो उस जगह पे भी पहुंच जाता है जहां पर उसे मिल जाती है लाइटनिंग गॉड पिल। मूचैन सारे के सारे अटैक्स से अपने आप को बचाते हुए फाइनली उसके पास में पहुंचने ही वाला था, और वो ये कह रहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आज मैं इस लाइटनिंग गॉड पिल को लेकर ही रहूंगा। लेकिन मूचैन के ऊपर वो लाइटनिंग पल्स से कई बार अटैक्स भी करने लगती है। मूचैन ने लाइटनिंग गॉड पिल को तो पकड़ लिया था, लेकिन वो जो पल्स होती है वो तो मूचैन को इतना ज्यादा तड़पाने लगते हैं कि मानो चंद सेकंड के ही अंदर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो लाइटनिंग गॉड पिल को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसको कसकर पकड़ लेता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। जिस मोमेंट पर अब तभी मूचैन को लूली की कही बात याद आती है, क्योंकि उसने ये कहा था कि मूचैन, मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। तो मूचैन ने भी उससे वादा किया था कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, जिसकी वजह से मूचैन अब किसी भी हाल में उस लाइटनिंग पिल को छोड़ने वाला नहीं था। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर नॉर्थर्न शी ड्रैगन आ चुके होते हैं, जो कि मूचैन से ये कहते हैं कि मानना पड़ेगा बच्चे, तुमने मेरे जैसे ओल्ड मैन के लिए अपनी जान ही खतरे में डाल दी, तो फिर आखिर मैं तुम्हें यूं खड़े हुए मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। जिन्होंने अपनी पावर्स का यूज करते हुए मूचैन को बचा लिया था और उन लाइटनिंग पल्स को खत्म कर दिया था। मूचैन की बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड तो हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। साथ ही साथ तभी एल्डर के पीछे अब वहाँ पर आ चुकी होती है लाइटनिंग स्पिरिट। तो नॉर्थर्न शी ड्रैगन अपनी केवल एक छोटी सी फूंक का यूज करते हैं और उसको एकदम ही जमा देते हैं, जो कि टूटकर बिखर जाती है, और फिलहाल के लिए अब इनके बीच में अपनी टांगे नहीं अड़ाएगी। जहाँ पर मूचैन भी फाइनली लाइटनिंग गॉड पिल अब देने लग जाता है नॉर्थर्न शी ड्रैगन को, जिसको देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि आखिरकार वो चीज मेरे सामने है जिसका मैं कई सालों से सपना देख रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइटनिंग गॉड पिल को अपने हाथों से छूंगा, वो मेरे हाथों में होगी। ये सब कुछ केवल तुम्हारी वजह से हो पाया है मूचैन। और मूचैन भी इनको कांग्रेचुलेट करता है और ये भी कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने आपको डिसअपॉइंट ही नहीं किया। जो बात सुन के तो नॉर्थर्न शी ड्रैगन भी इमोशनल हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि बच्चे, तुम वाकई में एक बहुत ही कमाल के लड़के हो। तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारी तारीफ
करूं, लेकिन साथ ही साथ इस बार तुम्हारी जो किस्मत थी वो किसी तरह से काम कर गई। लेकिन जरा एक बार तुम्हें अपने पीछे मौजूद इस लाइटनिंग गॉड लोटस को देखना चाहिए। ये असल में एक नेचुरल ट्रीजर है, क्योंकि जब एंशिएंट लाइटनिंग स्पिट बना था तो ये ट्रीजर भी अपने आप ही बन गया था, जो कि इस दुनिया के अंदर एक्सट्रीमली रेयर है। ये कहा जाता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि ये हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल ऑरा के साथ में भी कम्यून कर सकता है, और ये लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प करता है उनको उनके पीए के लेवल तक ले जाने के लिए। इसको हम मान सकते हैं कि ये एक सुप्रीम ट्रीजर है लाइटनिंग एट्रीब्यूट कल्टीवेटर्स के लिए। मुचेन कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लाइटनिंग गॉड लोटस का ओरिजिन इतना ज्यादा शानदार होगा। नॉर्थन सी ड्रैगन मुचेन से कहते हैं कि ठीक है, अब मैं इसी लाइटनिंग लोटस का यूज करूंगा तुम्हारे लिए स्पिरिचुअल लाइट इंप्रूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। और तुम्हें इस बात को भी याद रखना होगा कि ये प्रोसेस बिल्कुल भी आम नहीं होगी, ये कोई मजाक नहीं है। तुम इससे गुजरोगे मतलब कि नियर डेथ एक्सपीरियंस से करोगे, इसीलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा उतना ज्यादा एक्सट्रीम पेन झेलने के लिए। मुचेन कहता है कि सीनियर, अब तुम्हें आपके हाथों में हूँ, आप जो चाहो वो कर सकते हो। जिसके बाद हम लोगों को अब अगले ही सीन के अंदर दिखाया जाता है सू जुआन को, जिसकी एरिना के अंदर लिू जेंग के साथ में फाइट हो रही थी, और लिू जेंग ने सू जुआन की ऐसी हालत कर दी होती है। और लिू जेंग हंसकर ये कह रहा होता है कि क्या तुम वाकई में हेवन रैंकिंग में नंबर 4 पे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेवन रैंकिंग में इतने नाजुक से बच्चे भरे पड़े होंगे, जो कि खुद तो जीत नहीं सकते और हेवन रैंकिंग का भी नाम खराब करते हैं। जिसको देखकर शूलिंगर चिल्ला रही होती है कि मैं अपनी सिस्टर का बदला लेकर रहूंगी। जहाँ पर साथ ही साथ किंग शांग भी डीन से ये कह रहा होता है, डीन आपके स्टूडेंट्स तो मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और उस फाइट को रोकने के लिए जैसे ही मोयू आगे बढ़ने वाले थे, किंग शांग कहता है कि रुक जाओ जरा, अभी उनकी फाइट खत्म नहीं हुई है तो तुम उनके बीच में नहीं जा सकते। अगर आप बीच में जाओगे तो मैं इसको नियमों का उल्लंघन मानूंगा। जिस मोमेंट पर लिू जेंग ने एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए शू जुआन को दूर फेंक दिया था, जिसे शूलिंगर अपने पास में ले आती है, क्योंकि शू जुआन की जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। शूलिंगर शू जुआन से कहती है कि सिस्टर, मैं किसी भी हाल में आपका ये बदला लेकर रहूंगी, जिससे कि शू जुआन उसको रोक देती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। साथ ही साथ शू जुआन की ऐसी हालत देखकर बाकी के डिसाइपल भी शॉक में रह जाते हैं। और लिू जेंग ये कह रहा था कि नॉर्थन हेवेंस को 5 ग्रेट एकेडमीज में जगह देना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ पर तो एक सिंगल डिसाइपल भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे एक डिसेंट लेवल की फाइट दे सके। और जितना मैंने हेवन रैंकिंग के बारे में सुन रखा था, ये सब कुछ एक नंबर का झूठ था। इसी वजह से इस हेवन रैंकिंग माउंटेन को भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि वाकई में अपने स्पीयर का यूज करते हुए उस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन उस स्पीयर से एक स्वॉर्ड आकर टकराती है। और अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि अब आखिर मैदान में कौन आने वाला है। लिू जेंग चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर अचानक से ये नेचर कैसे बदल गया, जिस मोमेंट पर अब तभी एंट्री होती है लुओ ली की, जो कि अपनी एकेडमी और अपने साथियों का बदला लेने के लिए आई है। लुओ ली को देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं कि क्या वाकई में इस फाइट में लुओ ली उतरना चाहती है, क्योंकि लुओ ली हेवन रैंकिंग में नंबर 10 पर आती है। तभी शूलिंगर भी चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ ली, इस बंदे से मेरी सिस्टर का बदला लेना ही होगा। और लुओ ली के बारे में सुनकर कि ये बंदी नंबर 10 पे रैंक करती है, तो लिू जेंग तो जोरो के साथ में हंसने लगता है और ये कहते हैं कि तुमने वाकई में मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं नंबर 7 और नंबर 4 को भी हरा चुका हूँ। बाहर की एकेडमी के जो डिसाइपल होते हैं वो तो ये भी कहने लगते हैं कि नॉर्थन हेवेंस को 5 ग्रेट एकेडमीज का टाइटल हटा देना चाहिए। लिू जेंग तभी कहने लगता है कि मैं इन बच्चों के साथ में खेल खेलते खेलते अब तो बोर हो चुका हूँ। मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ कि तुम जैसे डिसाइपल्स को चूज किया गया था मुझे निकाल कर। ये पूरी की पूरी एकेडमी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और अब ये मेरी बारी है कि मैं तुम लोगों को खत्म करके ही रहूंगा। और उसने अपनी एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड डेडलीस्ट अटैक को किया होता है, जहाँ से एक साथ ही कई सारे स्पीयर निकल कर लुओ ली पर हिट होने के लिए तो जा रहे थे, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ में हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। लुओ ली ने सारे के सारे हमलों को इतनी आसानी के साथ में डॉज कर दिया था कि मानो उसके लिए ये कुछ भी ना हो। लिू जेंग तभी कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से मारूंगा कि तुम्हारे शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो अपने फ्लेम गॉड वॉर स्पीयर टेक्निक का यूज करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिससे कि फिर लुओ ली ने भी अपने लुओ वाटर ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया था। और ये वाटर टेक्निक इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि केवल एक वाटर ड्रॉप से काफी ज्यादा मजबूत शील्ड को बना लेती है। लिू जेंग का
डीन उसको रोकता है कि तुम्हें उसको डॉज करना होगा, लेकिन लिू ज़ैंग सीधा ही जाके जैसे उसे टेक्निक के साथ में टकराता है तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी ही नहीं थी कि वो अपने आप को इस खतरनाक हमले से बचा पाता, क्योंकि लुओ ली ने अपनी केवल एक ही सिंगल स्ट्राइक की मदद से लिू ज़ैंग को फाइनली हरा ही दिया था। लुओ ली के सारे दोस्त उसको चीयर करने लगते हैं और साथ ही साथ एल्डर्स भी खुश हो जाते हैं। सभी के सभी डिसाइपल लुओ ली की जीत पर खुश हो रहे थे, लेकिन फिर तभी किंग शॉन्ग हमारी कॉल्ड्रॉन एकेडमी के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जिनके साथ में तुम ना तो लड़े हो ना ही तुमने कभी उनको देखा है, क्योंकि मैंने ये तो कभी नहीं कहा था कि हमारी कॉल्ड्रॉन एकेडमी के अंदर लिू ज़ैंग सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब क्योंकि तुम्हारी एकेडमी के अंदर लुओ गॉड क्लेन से कोई पर्सन है तो आखिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। हमारे पास में भी एक बहुत ही खास स्टूडेंट है जिसका नाम होता है जोशी, जो कि हेवनली कंपटीशन के मिडिल स्टेज में होता है। और वो ये कहता है कि लुओ ली अच्छा तो तुम यहाँ पर छुप कर बैठी थी, जिनके आगे की जो फाइट है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे।